Hello everyone. So today we will solve this question: sorted subsequence of size 3. Given an array of A of n integers, find any three elements in it such that A of I is less than A of j is less than A of k, and I is less than j is less than k. करेक्ट. तो हमारे पास क्या रहेगा कि एक एरे दिया रहेगा 1 2 1 1 3 ऐसा करके 1 2 1 1 3. अभी हमें इसमें ऐसा सीक्वेंस कैलकुलेट करना है कि जो पहला वाला इंटीजर हो, दूसरा वाला छोटा हो, दूसरा वाला जो छोटा हो, तीसरा वाला छोटा हो, और ये किसी भी रैंडम ऑर्डर में नहीं हो सकते. तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि आई शुड बी लेस देन जे एंड जे शुड बी लेस देन के. करेक्ट. एंड एक और यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन है, और एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस जो है ऑर्डर ऑफ एन है. तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कोडिंग करने से पहले. ठीक है. तो ये देखिए हमारा क्या हुआ है, ये एक एरे दिया हुआ है ए 1 2 1 1 3. तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हम दो ऑक्सिलरी स्पेस ले रहे हैं, दो ऑक्सिलरी एरे ले रहे हैं ऑफ सेम काइंड इंटीजर, और उनका भी जो वो लेंथ है वो पहले वाले एरे के बराबर ही है. ठीक है. तो जो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इंडेक्स स्टोर करेंगे. और इंडेक्स किस चीज़ का स्टोर करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम पर्टिकुलर इस इंडेक्स पे हैं, तो इस इंडेक्स पे वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है कि नहीं है. अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी हम जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे समझ में आएगा. ठीक है. अगर मैं अभी इस पॉइंट की बात करूँ, तो इस पॉइंट पे पर्टिकुलर इस इंडेक्स पे हमारे पास क्या हमको कोई एक मिनिमम मिल सकता है? नहीं, यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट है. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे -1 स्टोर कर दे रहे हैं कि इस वाले इंडेक्स पे कोई भी पॉसिबल ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है? और उसी तरीके से जब मैक्स वाले एरे में जाएँगे, तो हमारे पास अगर 3 रहेगा, तो इस वाले पॉसिबल यानी कि इस एरे के बाद 3 के बाद 3 के बाद भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट कोई भी हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं होगा. तो हम लोग मैक्स ये हमारा क्या है, मीन एक एरे है, मैक्स एरे, इसमें हम लोग इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं. और हम लोग उस इंडेक्स के रिलेटिव में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है. वो वाला इंडेक्स हम लोग उसमें स्टोर करेंगे. अभी धीरे-धीरे सब समझ में आ जाएगा, अभी तो बस जैसे पढ़ते हैं. ठीक है? तो एक हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लेंगे, उसमें हम लोग स्टोर करेंगे 0, ये इंडेक्स है. और उसी तरह से एक मैक्स ले लेंगे जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे साइज़ -1. तो साइज़ -1 क्या है हमारा? साइज़ -1. ठीक है? तो साइज़ -1 क्या है हमारा? साइज़ क्या है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4. तो मैक्स में क्या हो जाएगा 4. ठीक है? अब अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने अभी हम लोग एक लूप स्टार्ट करेंगे, 2 लूप चलाएँगे, एक मिनिमम एरे के लिए और एक मैक्सिमम एरे के लिए, वो इंडेक्स स्टोर करने के लिए. ठीक है? तो फॉर जो पहला हम लोग चला रहे हैं वो मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए कि इस इंडेक्स से पहले कोई और हमारे पास मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है कि नहीं. I इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जो 0 वाला है वो कवर करके रख दिया है. यहाँ पे देखिए 0 वाला ऑलरेडी हम लोग कवर करके रख दिए हैं. ठीक है. I इज़ इक्वल टू 1, I इज़ लेस देन n I प्लस प्लस. ठीक है. अब इसके नीचे आ जाते हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा करंट एलिमेंट है जो कि a ऑफ I, क्या वो छोटा या फिर बराबर है किससे? a ऑफ मीन से. ठीक है. तो a ऑफ मीन हमारा इस समय देख रहे हो आप लोग क्या है. अगर ये ऐसा है अगर ये ऐसा है तो हम लोग क्या करना है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग आई को 2 पे लेके चले गए. ठीक है. अगर हम बोल रहे हैं कि अगर ये 2 जो है इससे छोटा है 1 से, तो हमें जो कैलकुलेट करना है, यानी कि ये खुद छोटा हो गया ना, और हमको आई इज लेस देन जे इज लेस देन के चाहिए, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए. तो भैया अगर ये खुद इससे छोटा है, तो टिल दिस पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसके पहले कोई एलिमेंट उठा लें, है ना. लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है ना. अगर ऐसा फॉल्स हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा मीन ए एरे है उसके ith इंडेक्स पे जाके मीन का वैल्यू डाल देंगे. अब ये समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ी देर में आपको ये समझ में आ जाएगा. ठीक है. अब देखिए मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा था, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि इस एलिमेंट से पहले कुछ भी नहीं है, तो यानी कि इस वाले इंडेक्स पे तो पॉसिबल ही नहीं कि हम वो कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें. ठीक है. अब हम लोग जैसे ही आगे बढ़े 2 पे, तो
1 से 2 बड़ा है, यानी कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है हमको ए ऑफ आई इज लेस देन ए ऑफ जे इज लेस देन ए ऑफ के कैलकुलेट करने का। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इससे पहले जो इससे जो छोटा है उसका इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो इंडेक्स क्या है वो मीन का है, तो यहाँ पे हम लोग मीन का इंडेक्स डाल देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब अब आते हैं, अब आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे आई की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी 2, आई की वैल्यू मीन भी हमारा 0 है, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो हमारा करंट एलिमेंट ये हो जाएगा। और ए ऑफ मीन क्या है 1, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। यानी कि इस वाले इंडेक्स पे तो पॉसिबल नहीं है। अगर इस वाले इंडेक्स पे पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इससे ठीक पहले आप देखो तो ये 2 है जो कि इससे बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब इस वाले इंडेक्स पे पॉसिबल नहीं है तो इस वाले इंडेक्स में हम लोग क्या कर देंगे, -1 पर पुश कर देंगे। तो ए ऑफ मीन ए ऑफ आई इज इक्वल टू -1। ठीक है, और मीन को अपडेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको जो ये मिला है ये इससे छोटा है ना, तो मतलब जो हम अभी जो हम लोग पास किए हैं उससे हम लोग को ये छोटा मिल गया है, इसलिए हम लोग इसको मीन से अपडेट कर देंगे। तो मीन को हम लोग किससे अपडेट कर देंगे, आई से। तो हमारा जो करंट मीन बन जाएगा वो हो जाएगा 2। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। फिर हम लोग आई की वैल्यू बढ़ा देंगे, 3 पे आ जाएंगे। तो हमारा ए करंट क्या है 1, ए ऑफ मीन क्या है 1, बराबर हो गए, अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमको वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग को पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग को पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, -1 से अपडेट कर देंगे। करेक्ट? ठीक है, अब हमारा आई की जो वैल्यू है वो 3 पे आ जाएगी। तो करेंट करेंट वैल्यू क्या है 3, और जो मीन, अच्छा मीन को भी हमको यहाँ पे अपडेट कर देंगे 3 से। और जो हमारा जो करेंट वैल्यू क्या है वो है 3, और जो मीन का वैल्यू क्या है वो है अब मीन जो इंडेक्स है 3 है, अब करंट वैल्यू क्या है 3। और अगर यहाँ पे आए तो ए ऑफ आई क्या हो जाएगा हमारा करंट 3, ए ऑफ मीन क्या हो जाएगा 1। तो ये तो छोटा नहीं है। करेक्ट, ये छोटा नहीं है, मतलब ये हमारा फॉल्स हो गया, तो बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि अगर ये बड़ा है तो इससे पहले एक हमको एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन पता चल सकता है जिसमें हमको ये एक सीक्वेंस मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा ये वाला है, तो हम लोगों ने वहाँ पे मीन का वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स आएगा 3। देखिए, समझने का यहाँ पे ये है कि हमारा जो जो मैंने एक 2 एक्स्ट्रा एरे लिया है, मीन ए और मैक्स है, इसमें हम लोग इंडेक्स स्टोर करेंगे कि इस इंडेक्स से पहले पॉसिबल है कि नहीं। अगर आप करंट जैसे मान लो कि आई की वैल्यू 1 है, अगर हमारा ओरिजिनल एरे ये है, ओरिजिनल एरे है, और 2 की वैल्यू देखो, जहाँ-जहाँ -1 वहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? अब आते हैं 2 पे, तो जैसे ही 2 पे आए हम लोग, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसके पर्टिकुलर जो इंडेक्स 0 है, वहाँ पे इससे छोटा वैल्यू है। तो यानी कि एक इससे छोटा इधर मिल गया, और अगर बड़ा इससे इधर मिल जाएगा तो हमारे पास सीक्वेंस पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, -1 मतलब नहीं है पॉसिबल, -1 मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 3 पे। जैसे यहाँ पे आएंगे तो हमको 3 एक वैल्यू मिला हुआ है, और इसके इसी एरे में अगर हम थर्ड इंडेक्स पे जाएंगे तो वहाँ पे भी हमको एक छोटा वैल्यू मिलेगा, और अगर आगे मुझे कोई एक वैल्यू मिल जाएगा तो हमारा वो पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर हम लोग एरे के थर्ड इंडेक्स पे जाएं तो यहाँ पे देखो 1 मिल गया हम लोग को, तो 1 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा, और कोई अगर एक बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा तो हमारा रिजल्ट वापस हम लोग हमारे हाथ में आ जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये एरे जो एलिमेंट है वो इंडेक्स से मैच कर रहे हैं। अगर बड़ा बड़ा होता तो अब कन्फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है एरे है वो इंडेक्स स्टोर कर रहा है, और ये जो हमारा है एलिमेंट स्टोर करता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग मैक्स एरे की बात करेंगे। ठीक है, ये तो मान लीजिए हो गया मीन एरे का। अब आते हैं मैक्स एरे का। तो मैक्स एरे में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, -1 स्टोर कर दिया ऑलरेडी, कि भैया देखिए इसके बाद तो पॉसिबल नहीं है। इस 3 के बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर इसको इससे बाहर आपको जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएँगे। फॉर इंटीजर i इज़ इक्वल टू हम लोगों ने लास्ट वाला एलिमेंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो n-2 दैट इज़ 3, i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड i माइनस माइनस। ठीक है? ये देखिए। तो अभी क्या करना है कि हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा करंट ए ऑफ आई है, क्या वो बड़ा है ए ऑफ मैक्स से। अगर ऐसा है, अगर हमारा जो करंट ए ऑफ आई है, जो हमारा
जो हमारा करेंट ए ऑफ आई है, अगर हमारा ए ऑफ मैक्स से बड़ा है, देख लो आप, ए ऑफ आई अगर हमारे ए ऑफ मैक्स से बड़ा है, तो यानी कि ये बता, मान लो अगर यहाँ पे हमारा 4 होता, ठीक है, अगर ये हमारा 4 होता तो ये बड़ा है, यानी कि इससे इसके बाद भी पॉसिबल होता, इसके बाद भी पॉसिबल होता है ना, मतलब जैसे मान लो कि ये बड़ा है, करेक्ट, अगर ये हमारा बड़ा है तो इसके बाद भी मतलब यही करंट वाला बड़ा है, सबसे जो मैक्स वाला है, तो इसके बाद पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर 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 ए ऑफ आई हमारा अगर बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स ए ऑफ आई की जगह पे -1 पुट करते और मैक्स की जगह पे आई पुट करते, ठीक है। अगर बड़ा नहीं है, तो अगर बड़ा नहीं है तो हमको क्या कर देंगे कि मैक्स ए ऑफ की जगह पे, यानी कि हम जो हमारा मैक्स ए है उसमें आई की जगह पे मैक्स डाल देंगे। अच्छा, ये जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैक्स ए ऑफ में आई की जगह पे हम लोग मैक्स डालते जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, हमारा जो करेंट वैल्यू क्या है 1, ए ऑफ मैक्स क्या है 3, तो जो करेंट वैल्यू है 1, यानी कि 1 इज नॉट, ये तो हमारा गलत हो गया ना, तो हम लोग इस सेकंड वाले पार्ट में आ जाएंगे, एल्स वाले पार्ट में। जैसे ही एल्स वाले पार्ट में आएंगे मैक्स ए वाले में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, मैक्स पुट कर देंगे, तो मैक्स की वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 इंडेक्स स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आई की वैल्यू हमारा घट की हो जाएगी 2, तो 2 वाले इंडेक्स पे जाएंगे, तो 2 वाले इंडेक्स पे हमारे पास क्या है 1, और हमारा ए ऑफ मैक्स क्या है 3, तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो अगेन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो अगेन हम लोग 4 पुट कर देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, तुम्हारा क्या है 2, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो अगेन पॉसिबल नहीं है, तो अगेन 4 पुट कर देंगे। फिर आएंगे 1 के पास, अगेन 1 पे आएंगे, और 1 पे जैसे ही हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि ये हमारा 3 से बड़ा नहीं है, तो अगेन हम लोग यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, इससे हम लोग को इंडेक्सिंग पता चल रहा है कि अगर आप देखोगे ना, देखो अगर आप इस वाले मीन वाले पे जाएंगे तो इससे पहले आपको कोई एलिमेंट नहीं है, तो इससे छोटा तो कुछ नहीं मिलेगा। 2 के बाद जाएंगे 0 पे, तो देखिए 2 के बाद अगर आप 0 पे जाएंगे तो ये बता रहा है कि 2 से पहले एक एलिमेंट है जो इससे छोटा है। 1 पे जाएंगे तो ये बता रहा है कि इससे पहले कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं है। फिर इस 1 पे आएंगे तो इससे पहले कोई छोटा नहीं है। इस 3 पे जाएंगे तो ये आपको बता रहा है कि इससे पहले एक छोटा है, किस इंडेक्स पे है 3 इंडेक्स पे, वहां पे जाकर उठा लो तो देखिए 1 पे आ जाएगा, इससे छोटा है। ठीक उसी तरह मैक्स में आते हैं, इस मैक्स 1 बता रहा है कि ये इससे पहले कोई बड़ा नहीं है, इस -1 के बाद कोई भी, इस 3 के बाद कोई बड़ा नहीं है। फिर जैसे ही 1 पे आएंगे तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है 4 स्टोर है, ये बता रहा है कि 1 के बाद कोई एक बड़ा एलिमेंट है वो है 3, ठीक है। उसी तरह इस 1 के बाद कोई एक बड़ा एलिमेंट है वो 4, 4 इंडेक्स पे 3 बड़ा है, इसी तरीके से स्टोर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन n, हमारा साइज जो है, और i प्लस प्लस, और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि वो कौन सा ऐसा इंडेक्स है, इफ min a I is not equal to -1 and max a of I is not equal to -1। अगर ये ऐसा नहीं है तो जहां पे ऐसा नहीं होगा, अब देखो मीन ए ऑफ आई इक्वल टू -1, ये तो गलत हो गया यहीं पे। फिर जैसे एक बढ़ेगा, देखो यहाँ पे आएगा, तो ये बड़ा नहीं है और ये भी -1 के बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो जो जैसे ही आएगा तो वही हमारा जो हमारा आउटपुट होगा वो यही वाला आउटपुट हो जाएगा। कौन कौन सा आउटपुट होगा, एक एक पहले दो, जो हमारा रिजल्ट, अब हम अभी हम लोग रिजल्ट की बात कर रहे हैं, रिजल्ट जो हमारा आएगा वो एक हो जाएगा ए ऑफ आई, करेंट ए ऑफ आई, ठीक है। तो करेंट ए ऑफ आई जो होगा वो हमारा क्या है 2, एक तो ये रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन इससे हमको छोटा चाहिए, तो जो छोटा है वो हमको कौन देगा, मिनिमम एरे में जो इंडेक्स स्टोर है, तो ए ऑफ मिनिमम एरे का जो इंडेक्स स्टोर है वो, तो मिनिमम ए ऑफ आई क्या है, आई की वैल्यू क्या है इस समय 1, और मिनिमम ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है 0, और ए ऑफ 0 क्या है 1, देख रहे हो ये हो जाएगा 1, ए ऑफ आई क्या है 2। अब हमको एक बड़ा चाहिए, तो उसी इंडेक्स पे बड़ा भी मिल जाएगा हम लोगों को, ये देखिए ए ऑफ मैक्स ए ऑफ आई,
आई की वैल्यू क्या है 1, मैक्स ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, मैक्स ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है 4, और ए ऑफ 4 की वैल्यू क्या है 3। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा जो है लूप है वो वन टाइम चल रही है, और जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा स्पेसेस लिया हुआ है वो भी हम लोगों ने दो अलग अलग एरे लिखवाया जो कि ऑर्डर ऑफ 2n दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n ओनली। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका हम लोग जावा में प्रोग्रामिंग देख लेते हैं, जो ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है। तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है कि वो नंबर फाइंड आउट करना है जो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए हमारे पास वो एरे आ गया, ये हम लोगों ने रिजल्ट के लिए स्टोर करके रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया कि एक मिनिमम इंडेक्स ले लिया, एक मैक्सिमम इंडेक्स ले लिया, और मिनिमम एरे में और मिनिमम मैक्स एरे जनरेट कर लिया। मिनिमम एरे के जीरो इंडेक्स पे -1 स्टोर कर लिया, और मैक्सिमम एरे के लास्ट इंडेक्स पे -1 स्टोर कर लिया। ये बता रहा है कि इससे पहले कोई पॉसिबल नहीं है और इसके बाद कोई पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब मैं अपना जो मिनिमम एरे कैलकुलेट कर रहा हूँ उसमें इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ, अब 1 से लेके n तक लेके जा रहा हूँ, और मैं करंट को कंपेयर कर रहा हूँ मिनिमम वाले से। अगर ये जो हमारा जो करंट है, अगर हमारा उससे छोटा है, मिनिमम वाले से अगर जो हमारा करंट है जो मिनिमम वाले से छोटा है तो पॉसिबल नहीं है, उसके पहले पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे -1 स्टोर कर देंगे और मिनिमम को अपडेट कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है यानी कि वो बड़ा है यानी कि पॉसिबल है तो उस वाले इंडेक्स को स्टोर करेंगे जो है छोटा वाला। तो हम लोग उसमें जाके वो छोटा वाला इंडेक्स स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग मैक्स वाला कैलकुलेट करेंगे। i इज इक्वल टू n-2 से स्टार्ट कर रहे हैं, i इज ग्रेटर देन j, i माइनस वन लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा करेंट वाला जो एरे है, यानी कि जो हमारा करंट वाला जो एलिमेंट है, अगर वो उससे बड़ा है तो उसके बाद तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें -1 डाल देंगे। देखिए अगर बड़ा नहीं है, अगर छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें उस मैक्स का इंडेक्स स्टोर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक और लूप चलाएंगे जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कौन सा इंडेक्स पॉइंट है जहाँ पे वो दोनों -1 नहीं है, दोनों -1 नहीं होना चाहिए। और हम लोग फिर क्या करेंगे वो ऐड कर देंगे। देखिए मिनिमम ए ऑफ आई हमारा ए इंडेक्स देगा और एरेस निकालेंगे, फिर एरे डॉट आई, फिर एरे डॉट मैक्स ए ऑफ आई, तो हमारा रिजल्ट आएगा, वहाँ से ब्रेक कर लेंगे और हमारा वो रिटर्न कर देंगे स्टोर। तो इस तरीके से ये ऑर्डर ऑफ एन, टाइम वेलोसिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्स सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। जहाँ कहीं भी नहीं समझ में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, यू नीडेड, तो आई विल एक्सप्लेन ऑन द चैट बॉक्स। थैंक्स फॉर द वाचिंग एंड हैप्पी